ओम साई राम। श्री सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अपनी एक छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक छोटी सी बहुत प्यारी और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर कर रही हूँ। ये यानी सितंबर की ही बात है, सितंबर फर्स्ट वीक की बात है। तो मैं हर थर्सडे बाबा के पास जाती, यानी लोधी रोड मंदिर में जाती हूँ और शाम के 7 बजे वाले आरती बाबा का मैं अटेंड करती हूँ। तो मेरा ये रूटीन बना हुआ है शुरू से ही। बाबा शुरू से जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से ये मेरा रूटीन बना हुआ है कि थर्सडे मुझे आरती लेना ही लेना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आरती लेना ही होता है मुझे। तो ठीक है, पहले तो मैं पास में रहती थी, यानी लोधी रोड मंदिर और मेरा मैगटर क्लास रहते, तो वहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट के रास्ता होता था। और जब मेरा मन करता था मैं आ जाती थी वैसे भी, तो थर्सडे भी और कभी भी जब मेरा मन करता था आ जाती थी। और थर्सडे मेरा कभी भी मिस नहीं होता था। बट अब मैं काफ़ी दूर आ गई हूँ, यानी द्वारका में आ गई हूँ। मैंने पहले वीडियो में मैंने शेयर किया कि यहाँ से मुझे 2 घंटा लगता है जाने में। तो लोधी रोड मंदिर थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है, पर बाबा की मेहर कैसे न कैसे वो मुझे बुला ही लेते हैं। तो ऐसे ही ऐसे हुआ था कि सितंबर का फर्स्ट वीक में पता ही है कि कितनी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे थे। और उस टाइम मैं एक थर्सडे मेरा मिस हो गया था। फिर उसके बाद मैंने बोली कि चलो कोई बात नहीं, ये थर्सडे मिस हो गया। और उस थर्सडे में गणेश चतुर्थी था, तो गणेश जी जब घर में आए थे तो उनको छोड़ के भी नहीं जाना था। तो चलो जी, वो थर्सडे भी गया। फिर उसके बाद दूसरे जो नेक्स्ट आया उसमें बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो मेरा मन बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी कि मैं इस थर्सडे भी नहीं जा पाऊँगी। तो फिर उसके बाद चलो जी, मैं बहुत कोशिश करी थी बट नहीं जा पाई, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। और मैं बाबा का शाम के आरती तो नहीं कर पाई थी, बट मैं ऐसे पूजा कर रही थी। तो मुझे ना बहुत रोना आ रहा था। मैंने बोला बाबा ये क्या बात हो गई, आप मुझे बुलाने रहे, 2 थर्सडे हो गए और मैं आपके पास नहीं आई हूँ। तो मैं तो नहीं आ सकती, आपको पता है कि चलो मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं आ सकती, पर आपके क्या मजबूरी है, आप तो आ सकते हो ना मेरे पास। अगर मैं नहीं आई तो आप भी नहीं आओगे मेरे पास। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे बोल के, और उनसे मैं गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा कि बस ऐसे ही जैसे इंसान होते हैं तो आप और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे मेरे मन में आया और मैंने उनको बहुत सुना दिया था। तो और पूजा करके और उसके बाद चलो जी ठीक है, हो गया। मैं अपना कुछ काम करने लगी, मैं भूल गई कि बाबा से गुस्सा हुई मैं। तो फिर उसके बाद ऐसे कुछ हाँ, चाय बना रही थी बाबा के लिए। तो फिर उसके बाद ने एकदम से एक भैया हैं, उनका फ़ोन आया, तो मुझसे बोलते हैं कि दीदी आप कहाँ पे हो, मंदिर में हो? मैंने बोली कि नहीं, मैं मंदिर नहीं जा पाई, मैं घर पे ही हूँ। तो बोलते मैं आ रहा हूँ। मैंने बोले अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो मुझे लगा कि ऐसे आ रहे होंगे, तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर वो आए। फिर उसके बाद जब वो आए तो मैंने गेट खोला, और जब गेट खोला तो मैं एकदम देख के बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, आप सोच सकते हैं। साइंस चरित्र में एक जो 40वां अध्याय है उसमें हेमा पंत जी के घर होली के त्यौहार पे कैसे बाबा पधारे थे, एग्जैक्ट मेरे साथ भी वही हुआ था। और मैं देख के इतनी हैरान हुई थी। और उसके बाद बाबा चित्र के रूप में हेमंत पंत जी के घर में आए थे, और उसी तरह से बाबा मेरे घर में आए। जब मैंने दरवाज़ा खोला, घंटी बजी, और मैं दरवाज़ा जब मैंने खोला तो देखा उस भैया का हाथ में इतने बड़े बाबा के स्वरूप लेके और भैया खड़े हुए हैं। तो मैंने बोली ये क्या है? तो बोलते बाबा हैं। तो मैंने बोली बाबा हैं? तो फिर बोलते कि हाँ अंदर तो आने दो। फिर अंदर आए, और मैं जब वो स्वरूप रखे, मैं देख के इतनी
मेरे मुंह से तो इतनी तेज़ चीख निकल गई, बाबा आप। तो एकदम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, और मैं क्या बताऊँ उस टाइम मेरी जो हालत हुई थी मैं बता नहीं सकती। अब बाबा को वो वाले स्वरूप आया था जब बाबा अपने ऐसे गाल पे हाथ रख के और द्वारका माई में बैठे हुए हैं, जो बाबा का ओरिजिनल बाबा ने खुद बोला था कि मेरा पेंटिंग मतलब चित्र बनाओ, तो बाबा ने खुद बैठ के बनवाए थे। वो जो रियल के स्वरूप हैं वो स्वरूप लेके वो भैया मेरे घर में आए, और मैं इतनी खुश हुई वो स्वरूप को देख के कि द्वारका माई में बाबा साक्षात बैठे हुए, और वो जो रियल वाले स्वरूप है वो स्वरूप आए मेरे घर में। तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। चाय तो बना ही रही थी मैं। फिर उसके बाद मैंने बोली भैया बैठो, मैं तो भूल ही गई, भैया को तो मैं भूल गई कि हाँ भैया आए हैं। मैं भूल गई, मैं तो बाबा आ गए, बाबा आ गए, मैं बहुत ज़्यादा इतनी तेज़ चिल्लाने लगी थी बाबा आ गए। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट चाय बनाया, फिर वो भैया को मैंने चाय पिलाई, पहले बाबा को पिलाए, फिर उसके बाद भैया को पिलाई। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो फिर मैं बाबा को अब बिठाऊँ कहाँ, तो मंदिर, तो ऐसे मेरा एक पूरा कमरा मंदिर बना रखी हूँ मैं। तो मैंने बोली बाबा आप देख लीजिए आपको कौन सा जगह पसंद है, वो उस जगह में आप बैठ जाइए। तो वो भैया बोलने लगे कि ड्राइंग रूम में यहाँ पे लगा लो, दीवार पे लगा लो। तो उस दीवार पे पहले से ही एक स्वरूप बाबा के लगे हुए हैं। मैंने बोली मैं यहीं पे लगाऊंगी, लेकिन बाबा की मर्ज़ी, उनके तो वो जहाँ बैठना चाहें वही बैठेंगे, हमारे कहने न कहने से क्या होता है। तो बाबा ने अपना जगह चुन लिया और एकदम से विराजमान हो गए। तो मेरे घर में गुरुजी भी हैं और बाबा भी हैं। गुरुजी के तो गद्दी लगे हुए हैं, तो उनके गद्दी के साथ में बाबा बैठ गए, और उसके बाद दोनों बाबा और गुरुजी दोनों बैठ गए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्हें थैंक यू बड़ी बब्बी आप आ गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। मैं बहुत ज़्यादा मतलब जब भी मैंने बाबा क्या चाहिए हमसे बाबा को, बाबा हमारे भाव देखते हैं कि किसका भाव कैसा है। और उस दिन मैंने बाबा को दिल से याद किया था कि मैं नहीं आ सकती, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकती आपके पास, आपकी क्या मजबूरी है, आप तो आ सकते हो ना मेरे पास। और बाबा ने वो करके दिखाए कि देख तूने मुझे याद किया और मैं तेरे पास आ गया। तो थैंक यू बड़ी बब्बी, दिल से शुक्राना, थैंक यू सो मच। ओम साई राम, ओम साई राम। ऐसी अपनी मेहर सब पे बरसाना मेरे मालिक। जय साई राम।